हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का ट्रीटमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो सबसे पहले होल्डर ऑफ द बिल। अब मैं इस चीज को आपको अगर मैं शॉर्ट में इन शॉर्ट एकदम सिंपल शब्दों में सरल शब्दों में शॉर्ट में बोलूं तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई बिजनेसमैन बिजनेस एंटरप्राइज है जहाँ पर है ना बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल उनके पास रेगुलरली रिसीव होते रहते हैं बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को ये याद नहीं रहता कि कौन से बिल की डेट कब है, कब उसे प्रेजेंट करना है। तो उस अपने वर्कलोड को वो कम करने के लिए क्या करता है, सारे के सारे बिल है ना वो अपने बैंकर को दे देता है कि बैंक को दे देता है कि आप है ना टाइम टू टाइम है ना इसका कलेक्शन करते रहना और है ना मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट करते रहना। तो इसके लिए बैंक को क्या फायदा हुआ, तो बैंक इसके बदले में ना, क्योंकि बैंक सर्विस देने वाली है एक्स्ट्रा सर्विस, तो उसके लिए बैंक है ना चार्जेस लेगी, तो उसको बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो टेम्पररीली यहाँ पर क्या होता है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अकाउंट भी तैयार किया जाता है। तो अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो लाइक एजेंट काम करेगी बैंक, तो बैंक को इसके लिए चार्जेस रिसीव होंगे। तो यहाँ पर हम होल्डर ऑफ द बिल कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। जिसके पास है ना बिल है, मतलब जो होल्ड कर रहा है बिल जिसके हाथ में है, क्योंकि कभी कभी बिल एंडोर्सी को दे दिया जाता है, एंडोर्स कर देते हैं तो एंडोर्सी के पास रहता है राइट, तो वो भी अपनी बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए शब्द यूज किया गया है होल्डर ऑफ द बिल कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस में क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्स रिसीवेबल आर रिसीव्ड रेगुलरली। बहुत सारे नंबर ऑफ बिल्स है वो रेगुलरली रिसीव होते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर टू प्रेजेंट वेरियस बिल टू डिफरेंट ड्रॉइज। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि है ना जो अलग अलग बिल है, वेरियस बिल्स है, उनको है ना अलग अलग ड्रॉइज को और अलग अलग डेट्स पे रिप्रेजेंट कर पाना, क्योंकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फोकस करेगा या इन चीजों में। तो जब अगर किसी का बिजनेस बहुत लार्ज बिजनेस होता है और वहां पर बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल अगर बिजनेसमैन को रिसीव हो रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करता है, इन सच केसेस द ड्रॉवर सेंड्स द बिल टू हिज बैंक और हर बैंक। ड्रॉवर अपने बैंक को वो बिल भेज देता है और बैंक है ना ड्रॉवर के बिहाफ में, ड्रॉवर के बदले बैंक कलेक्शन करेगा बिल का अमाउंट। सो हु विल कलेक्ट द बिल अमाउंट ऑफ दिस, बैंक विल कलेक्ट द बिल अमाउंट ऑफ दीज बिल्स ऑन ड्यू डेट ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवर के बिहाफ में। अब बैंक को इसका क्या फायदा होगा, तो फॉर दिस सर्विस, ये सर्विस के लिए बैंक चार्जेस सर्टेन फीस, बैंक है ना कुछ फीस लेगी, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है ना लेगी, अपने सर्विस चार्जेस मतलब लेगी। तो सर्विस चार्जेस को बैंक जब सर्विस चार्जेस लेती है तो उसको बैंक चार्जेस बोलेंगे। यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए जो चार्जेस लेगी बैंक, अपने सर्विस देने के जो चार्जेस लेगी उसको बैंक चार्जेस वर्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री में हमें ये भी काम आने वाला है, इसलिए ये जो टर्म है वो आपको आना चाहिए, बैंक चार्जेस। देन ड्रॉवर ओपन्स अ टेम्पररी अकाउंट। अब ड्रॉवर को है ना इसके लिए टेम्पररी अकाउंट तैयार करना पड़ता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट करके इसको है ना लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है, पर्पस फॉर द पर्पस नोन एज, फॉर दिस पर्पस उसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन का सेपरेट टेम्पररी अकाउंट बनाना पड़ता है। सो दिस क्लोजेस ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल। एक बार जब है ना बिल का अमाउंट जब रिसीव हो जाता है तब वो ऑटोमेटिकली फिर वो कैंसिल, मतलब वो क्लोज हो जाता है, वो अकाउंट बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे फिर से टर्म्स को। सेलर होता है उसे क्रेडिटर भी कहा जाता है और उसे ड्रॉवर भी कहा जाता है। तो सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, ठीक है। सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर। यहाँ पर वो सेलर क्या करता है, क्रेडिटर क्या करता है, वो सेल करता है गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स सेल करता है, किसको, बायर को, डेटर को, बायर को, डेटर को वो उधार में गुड्स सेल करता है। अब
ड्रॉवर फिर क्या करता है, उधार में बेचा है तो ड्रॉवर को कुछ तो है ना प्रूफ चाहिए ना कि भाई उसने उधार में ड्रॉई को मतलब डेटर को उधार में उसने है ना गुड्स दिए हैं, तो उसके लिए उसको कोई तो प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, ड्रॉ करता है, उसका ड्राफ्ट तैयार करता है, ड्रॉज द बिल, ड्राफ्ट तैयार करता है, ड्रॉई को भेजता है। फिर ड्रॉई क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो एक्सेप्टर हो गया, ड्रॉई एक्सेप्टर हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉई उस बिल को रिटर्न है ना होल्डर के पास, मतलब वो रिटर्न है ना ड्रॉवर के पास भेज देता है। तो ये अब बिल ड्रॉवर के पास रहेगा तो ये होल्डर हो गया। अभी यहाँ पे होल्डर ड्रॉवर चाहे तो अपने एंडोर्सी का केस हमने सीखा, वो अपने एंडोर्स कर सकता है बिल को, राइट। तो उस वक्त फिर होल्डर एंडोर्सी हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद बिल रिटर्न भेज देता है, एक्सेप्टर बिल रिटर्न करता है होल्डर को। अब ये बिल कब प्रेजेंट होगा, तो ड्यू डेट को। तो यहाँ पे अब ये क्या कहता है, अब हम कौन सा ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं कि जब बिल है ना सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो उस केस में होल्डर क्या करेगा, होल्डर, अब हम यहाँ पे होल्डर वर्ड यूज कर रहे हैं। होल्डर क्या करेगा, होल्डर है ना उस बिल को अपने बैंक के पास भेज देगा, सेंड्स द बिल टू द बैंक, बैंक को बिल भेज देगा। फिर जब ड्यू डेट आएगी तब बैंक है ना उस बिल को बैंक उस बिल को प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर को, बैंक उस बिल को प्रेजेंट करेगा ड्रॉई के सामने ऑन ड्यू डेट के दिन। फिर बाद में ड्रॉई है ना उसका पेमेंट करेगा, बिल का पेस कैश टू द बैंक, ड्रॉई उसका पेमेंट करेगा। देखो एरो डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब ड्रॉई उसका पेमेंट करेगा बैंक को, और फिर बैंक क्या करेगा, बैंक है ना क्रेडिट कर देगा ड्रॉवर के अकाउंट में। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होता है। तो सेंड्स द बिल फॉर टू द बैंक, मतलब वो बैंक फॉर कलेक्शन हुआ, सेंड द बिल टू द बैंक का मतलब वो बैंक फॉर कलेक्शन हो गया, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। और यहाँ पे फिर बैंक है ना बिहाफ में, किसके बिहाफ में काम करती है, होल्डर के बिहाफ में, ड्रॉवर के बिहाफ में, होल्डर के बिहाफ में बैंक काम करती है। और ड्यू डेट को है ना पैसा रिसीव करती है ड्रॉई से, और है ना किसके खाते में डाल देगी, होल्डर। इन सब के लिए बैंक क्या लेती है, बैंक चार्जेस लेती है, उसको बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे जर्नल एंट्री हमको तैयार करनी है वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में क्या आएगा, यहाँ पे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाना है, जर्नल एंट्री से फ्रेम करनी है, वो ड्रॉवर एंड ड्रॉई की बुक में ही करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब है ना मतलब बिल जब भेजा जाता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की बात करें हम, जब बिल है ना बैंक को भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, बैंक को जब बिल फॉरवर्ड कर देता है ड्रॉवर, तो उस केस में ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा। अब आप सोचिए, एक बार है ना बिल को एक्सेप्ट कर ड्रॉई ने एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉवर को दे दिया। अब ड्रॉई की जिम्मेदारी कब होगी, ड्यू डेट के दिन ड्रॉई की आंखें खुलेगी तब, जब उसको पेमेंट करना होगा। उसके पहले ड्रॉई को कुछ मतलब नहीं है कि है ना ड्रॉवर उस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कर रहा है। भले ड्रॉवर अपने बैंक को कलेक्शन के लिए दे रहा हो, भले ड्रॉवर है ना उसे एंडोर्स कर रहा हो, ड्रॉई को तो कुछ मतलब नहीं है। तो इस केस में जैसे ना एंडोर्समेंट के केस में है ना ड्रॉई की बुक में कोई जर्नल एंट्री नहीं आती है, उसी तरीके से बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के केस में भी ड्रॉई की बुक में, ड्रॉई की जर्नल बुक में कोई जर्नल एंट्री इसको लेकर नहीं आने वाली है। तो देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज ड्रॉई इज नॉट अ पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है, भाई बैंक को दे किसको भी दे, ठीक है। खाली ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करने वाला है, सेपरेट अकाउंट बनाने वाला है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को इसको डेबिट करना है, और टू बिल रिसीवेबल, ये बिल इसके हाथ से जा रहा है, ये बैंक को दे रहा है, लेकिन उसके बदले में ये अपना एक सेपरेट अकाउंट खोल रहा है कि भाई इसमें है ना पैसा इसको आने वाला है, कलेक्शन के लिए भेजा गया है, तो ये कलेक्शन के लिए भेजा गया है, तो ये सेपरेट अकाउंट ये बनाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में लिखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा गया है। और इस तरीके से हमको यहाँ पे एंट्री इसकी लिखनी होगी, जर्नल एंट्री। जब भी कलेक्शन के लिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, तो आपको बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करना है, और फिर बिल तो ड्रॉवर के हाथ से चला जाएगा, बैंक के पास जाएगा, तो यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल करके हम लिखने वाले। अभी ये है ना
नेक्स्ट इसमें जब भी सेकंड जब बिल ऑनर्ड हो जाता है, बिल ऑनर्ड हो जाता है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री आएगी, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे ऑनर हो रहा है एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, और बैंक क्या करेगी अपने चार्जेस भी कट करके देगी ना भाई, पैसा अकाउंट में क्रेडिट जरूर करेगी, या तो क्रेडिट वो या तो कट करके देगी या फिर है ना वो एक्स्ट्रा मांगती है। तो यहाँ पे हम जैसे हमको क्वेश्चन के ऊपर रहेगा उसी हिसाब से हम करने वाले कि कितना चार्जेस वो ले रही है बैंक, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर बैंक है ना आपके खाते में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी अमाउंट, ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। फिर बैंक चार्जेस अकाउंट को बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, अब यहाँ पे ये ऑटो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पहले ओपन किया था हमने तब उसमें हमने डेबिट कर दिया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को, अब है ना यहाँ पे हमको रिसीव हो चुका है तो यहाँ पे बैंक का नाम नहीं आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट करके हमको क्रेडिट करना होगा, तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा ये अकाउंट। अब ड्यू डेट के दिन तो ऑब्वियसली जब ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया तो ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेगा कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे इसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसने पेमेंट कर दिया, रफा दफा कर दिया ना, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करके लिखेगा। और टू कैश एंड बैंक, इसका जो बैंक बैलेंस है या फिर इसके हाथ में जो रोकड़ा है वो कम होगा, वो डिक्रीज होगा, तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते, तो यहाँ पे टू कैश एंड बैंक अकाउंट करके वो लिखेगा, और फिर बिंग आ एक्सेप्टेंस ऑनर्ड करके वो लिखने वाला है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे ये डिसऑनर्ड हो गया। अभी केस यहाँ पे आया डिसऑनर्ड का, डिसऑनर्ड का केस आएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डिसऑनर्ड के केस में यहाँ पर ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है ना फर्स्ट एंट्री लिखनी है कि जब है ना बिल ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बीच का ट्रांजैक्शन होता है तो उस टाइम पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, तो उसके हिसाब से फिर ऑटो कैंसिलेशन का मैं आपको सम जब भी सॉल्व कराऊंगी तो वहां पे बताऊंगी किस तरीके से ऑटो कैंसिलेशन की एंट्री हम तैयार कर सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे जब डिसऑनर्ड हो गया तो मतलब है ना हमारा डेटर इंक्रीज हो गया, तो डेटर ड्रॉई कौन है, डेटर है, तो डेटर इंक्रीज हो गया तो उसको हमें डेबिट कर देना है क्योंकि उसको अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को हमको क्रेडिट करना है क्योंकि ये हमारा ऑटो कैंसिल होने वाला है ये अकाउंट, तो इसको टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन करके हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसमें हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड करके लिखेंगे। नाउ और ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, रिवर्स एंट्री, उसका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसकी जो लायबिलिटी वो डिक्रीज हो गई इसलिए वो डेबिट कर रहे हैं, और टू ड्रॉवर्स अकाउंट उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो उसको वो क्रेडिट कर रहा है टू ड्रॉवर्स अकाउंट को, ड्रॉवर कौन है, क्रेडिटर है उसके लिए, तो वो टू ड्रॉवर्स अकाउंट करके क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर का जो जब भी क्रेडिटर्स का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे टू ड्रॉवर्स अकाउंट इसीलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा क्योंकि ड्रॉवर वसूली तो करेगा, ड्रॉवर छोड़ने वाला नहीं है ड्रॉई के हाथ से, उससे ड्रॉवर को देना ही पड़ेगा पैसा, इसलिए उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट में लिखना है। नाउ फोर्थ, अगर मान लीजिए बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, साथ साथ में ना नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े, नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा का सारा नोटिंग चार्जेस इंक्लूड किया हुआ अमाउंट ड्रॉई से ही वसूल होने वाला है, तो इसमें टोटल अमाउंट आएगा, इसमें नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी आएगा। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, पेमेंट किया है इसलिए जब भी पेमेंट टेम्पररीली अगर बैंक ने ही पेमेंट किया तो उसको टू बैंक मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया ड्रॉवर का, तो यहाँ पर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके लिखा जाएगा, बिंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, तो इस तरीके से लिखना होगा। फिर यहाँ पर ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट करेगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो उसे डेबिट करेगा, और एक्सपेंसेस उसके इंक्रीज हो रहे हैं, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट करेगा, एंड उसकी क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए उसको क्रेडिट करेगा, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट करके वो लिखेगा।
इस तरीके से यहाँ पे बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, इस तरीके से ये एंट्री हमको जो ट्रीटमेंट है इस तरीके से देना होगा। तो जब आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट के साथ जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट है नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, धीरे धीरे है ना आ ही जाने वाला है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ आप सम सॉल्व करते जाओ, आपको धीरे धीरे है ना ये कॉन्सेप्ट्स भी इजी लगने लगेंगे, डिफिकल्ट नहीं लगने वाले हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव रहना है। ओके, सो आज के वीडियो में यहाँ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन ऑन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मैं आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल कैसे हमको ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू आर डियर स्टूडेंट्स।